आज हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी के बारे में। बैंड थ्योरी एग्जैक्टली क्या होती है कि जब भी हम सॉलिड्स को देखें तो उनके भी कई सारे टाइप होते हैं कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि सेमीकंडक्टर बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है। तो बैंड थ्योरी बैंड्स के अकॉर्डिंग, बैंड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या उन बैंड फॉर्मेशन के साथ साथ उन सॉलिड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, सॉलिड्स के टाइप के बारे में बताएंगे कि सॉलिड कितने टाइप के होंगे या कैसे कैसे उनको क्लासिफाई करा जाता है, क्या बेसिक्स रहते हैं, क्या रीजंस रहते हैं उनको क्लासिफाई करने के। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जनरली दो तरह के बैंड शो करते हैं, दो रीजंस शो करते हैं। पहला होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। अब वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे फॉर्म होंगे, कैसे फॉर्म करे जाते हैं, हो जाते हैं, वो देखते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया सॉलिड का सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d। ठीक है, अब 2p6 तक तो ठीक है, लेकिन जो ये 3s2 से लेके और 3d तक का जो हिस्सा था, ये क्या होगा, अपना वैलेंस शेल होती है। ये कौन सी शेल होती है? वैलेंस शेल, या फिर वैलेंस ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। आउटर जो ऑर्बिटल होते हैं तो ये वही वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, अब देखो, इनमें जब हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी तो कुछ एक ऑर्बिटल तो है खाली और कुछ एक ऑर्बिटल है फिल्ड। कुछ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड नहीं है। तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर इनको ड्रॉ करें, इनको देखें तो देखो 3s और 3p दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ गया अपना 3s और ये आ गया 3p। ठीक है, 3s और 3p, ये इस तरीके से हमने इनको लिख दिया। अब ये दोनों जो वो ले जो भी ये दो ऑर्बिटल थे या जो ये दो शेल थी, इनको पास पास क्यों करा गया? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन थे। अब जब दोनों में इलेक्ट्रॉन आए तो दोनों क्या आ जाती है, उनका डेंसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हों उनका मास क्या रहेगा, वजन क्या रहेगा, ज्यादा। तो दोनों बैंड एक दूसरे के क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। ऐसे पास आ गए ये, तो इनको कर दिया हमने अरेंज ऐसे। अब बचा अपना एक 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो हल्का है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। ये आ गया अपना 3d ऑर्बिटल। अब देखो, अगर 3p और 3s की बात करें तो ये दोनों मिलकर इधर क्या बना देते हैं, एक जोन बना देते हैं, एक बैंड बना देते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड थे, इनको बोला जाता है, इस बैंड को बोला जाता है फिल्ड या फिर वैलेंस बैंड। ठीक है, इस बैंड को कौन सा बैंड बोला जाता है? वैलेंस बैंड। अब बचा अपना ये 3d। ये 3d जो है, ये ऑर्बिटल भी तो ऊपर बैंड फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये एम्प्टी है। तो या तो इसको मैं लिख दूं ऐसे एम्प्टी बैंड, या फिर दूसरा इसको क्या लिखा जा सकता है, कंडक्शन बैंड। क्या लिख दिया इसको? कंडक्शन बैंड। तो अपने पास दो बैंड आ गए। एक बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड थे उसको वैलेंस बैंड बोल दिया, दूसरा जो एम्प्टी था, जो खाली था, उसको कौन सा बैंड बोल दिया? कंडक्शन बैंड। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है तो वो इन बैंड्स के थ्रू होता है। जो हम बैंड्स बोल रहे थे कि बैंड थ्योरी में बैंड्स के अकॉर्डिंग सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे, वो बैंड्स ये बैंड होते हैं जब हम इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, या तो इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग बोल दो कि लोअर से हायर एनर्जी में जाते हैं, तो ऐसे वो बैंड फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसे बैंड फॉर्म हो जाते हैं उनके। जो बीच में ये गैप बन गया, जो दो बैंड्स के बीच में जो ये गैप बन जाता है, इस गैप को क्या बोला जाता है? फॉरबिडन गैप। इस गैप को बोला जाता है फॉरबिडन गैप। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब अगर इनको ओवरऑल रिप्रेजेंट कराया जाए या ओवरऑल इनको रिप्रेजेंट करे, दिखाएं, तो इनको कैसे लिख सकते हैं? ये लिखा, ये ड्रॉ कर दिया कंडक्शन बैंड, और ये ड्रॉ कर दिया वैलेंस बैंड। और जो बीच का हिस्सा था, जो गैप था इन बीच में, इनके बीच में, ये क्या बन गया अपना? फॉरबिडन गैप।
ये एनर्जी गैप या फोरबिडन गैप, बैंड गैप, जो आप इसको वर्ड बोलना चाहो बोल सकते हो। तो अब तो अभी तक जो टर्म्स आई वो टर्म्स अपनी ये आई कुछ इस तरीके से कि हमने बताया था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स के जनरली दो बैंड क्रिएट करते हैं सॉलिड, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। फिर हमने वो बैंड का एग्जाम्पल देखने के लिए, वो एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए एक सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लिया। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख दी ऐसे 1s2 से लेके और 3d तक। अब जो ये 3 वाला ऑर्बिटल था, सब शेल, जो 3 वाली जो शेल थी, इसको कौन सी शेल बोला? वैलेंस शेल बोला। ठीक है, ये कौन सी शेल होती है? वैलेंस शेल। अब जब ये वैलेंस शेल को अगर हम देखें तो इनमें कुछ एक में इलेक्ट्रॉन फिल है और कुछ एक में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल थे उनको हमने ऐसे लिखा कि जो जिनमें इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या रहेगा? मास ज्यादा रहेगा, वो हैवी रहेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो उनको ऐसे कर दे और दोनों ही एक दूसरे के पास पास रहेंगे। अब जब दोनों एक दूसरे के पास गए तो उन्होंने एक अलग रेंज बना ली, एक अलग वो बना लिया, बैंड बना लिया। उसको क्या बोला जाता है? वैलेंस बैंड। फील्ड बोल सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल थे, तो वैलेंस बैंड बोल दो या फील्ड इलेक्ट्रॉन बैंड बोल दो। दूसरा क्या देखा? 3D, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ जाते इसने कैसा वो कर दिया जनरेशन? कंडक्शन बैंड का जनरेशन कर दिया। ठीक है, अब जब दो बैंड्स के बीच में जो ये गैप फॉर्म हुआ, कुछ ना कुछ एक सेपरेशन रहेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी कि भाई इतना एनर्जी को छोड़ के फिर वो 3D ऑर्बिटल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो वो जो एनर्जी गैप था इसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप। अब इस फॉरबिडन गैप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड्स की, और सॉलिड्स को क्लासिफाई करा जाएगा 3 हिस्सों में। सबसे पहला टाइप देखते हैं हम सबसे पहला टाइप देखते हैं कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर में देखो बैंड गैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फॉरबिडन गैप के अकॉर्डिंग देखें, तो एक होता था अपना कंडक्शन बैंड जो यहां था, दूसरा क्या होगा? वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या था? ये इधर। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस था उसको फॉरबिडन गैप बोलते थे। तो कंडक्टर है मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत इजीली हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होंगे। तो इनमें आप कैसे इसको डिनोट करेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे मतलब इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन के लिए जो एनर्जी बनाई, वो क्या है? नेग्लेजिबल या ना के बराबर। फॉरबिडन गैप था वो किसके बराबर आ गया? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये बोल दो कि है ही नहीं, कोई गैप ही कहाँ है? ओवरलैप कर रहे हैं तो गैप तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कंडक्ट किया जा सकता है एक बैंड से दूसरे बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन एक ईज के साथ कंडक्ट होने लग जाए, एक आसानी के साथ, एक फ्लो के साथ कंडक्ट होने लग जाए एक बैंड से दूसरे बैंड में विदाउट एनी इंटरप्शन, तो उसको बोला जाता है, उस टाइप को बोला जाता है कंडक्टर। ठीक है, इसी तरह सेकेंड टाइप बोल दिया इंसुलेटर। सेकेंड टाइप आ गया इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जैसा इनके नाम से ही पता लग जाता है, इंसुलेट करेंगे मतलब अब ये कंडक्टिविटी को क्या कराएंगे? बंद कराएंगे, कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो अब देखो बैंड अगर गैप जनरेट करूंगा, बैंड गैप शो कराऊं, तो वो बैंड गैप कैसे शो कराएंगे? कंडक्शन बैंड होता था और ये ले लिया हमने वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को हम इस तरीके से कुछ अरेंज करें, इतनी डिस्टेंस से इनको अरेंज करें कि इनके बीच के डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, अच्छे खासे डिस्टेंस अराइज हो जाए, फॉरबिडन गैप ज्यादा आ जाए। तो फॉरबिडन गैप जब ज्यादा रहेगा तो क्या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, नहीं वो करा पाता, कंडक्ट ही नहीं करा पाता। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी का जो फॉरबिडन गैप होता है वो कितना रहेगा? ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉरबिडन गैप यहाँ होता है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जब फॉरबिडन गैप आ जाए, इससे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग गैप आ जाए, तो वहां पर उन सॉलिड को बोला जाता है इंसुलेटर। कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा आ जाता है अपना टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी सेमीकंडक्टर ही पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर को कैसे क्या क्लासिफाई करा जाता है, क्या इनके भी कोई फर्दर टाइप होते हैं, नहीं होते। अब देखो सेमी का मतलब आधा,
कंडक्टर का मतलब जो कंडक्टिविटी शो कराए, मतलब जो कंडक्टिविटी आधी शो कराए। नहीं, आधी तो कैसे हो सकती है कंडक्टिविटी, आधी नहीं होगी। इसको बोला जाता है कि वो जो रेंज होती है, जो गैप होता है, फॉरबिडन गैप, वो सेमी स्टेज पे होता है। सेमी स्टेज इन द सेंस कि वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की स्थिति रहेगी, है ना, कंपेरेबल गैप रहता है। तो हम इनमें कैसे दिखाएंगे, ये अपना कंडक्शन बैंड, ये अपना वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा सा पास दिखा देती हूँ, वरना उससे डिस्टेंस ज्यादा लगेगी नहीं, जैसा मैंने इंसुलेटर में बनाया और इसमें बनाया। ये दो गैप बना दिया हमने, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अब जो इनके बीच में एनर्जी गैप रहेगा ना, वो एनर्जी गैप अपना रहता है, फॉरबिडन गैप रहता है यहाँ पर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है कि इतने के आसपास एनर्जी रहती है। अब देखो कहाँ कंडक्टर में फॉरबिडन गैप 0, एनर्जी गैप क्या था, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहाँ इंसुलेटर में इतना ज्यादा एनर्जी गैप ना, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर में तो क्या था, ऐसे थे बैंड एक दूसरे के ऊपर। इंसुलेटर में क्या आ गए, पास पास, कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बच गया सेमी कंडक्टर। तो थोड़ा सा पास ले आओ, कंडक्टर से ज्यादा और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से कम। तो ये जो स्टेज बनती है ना, ये जो टाइप बनता है, इसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो अब ऐसे क्लासिफाई कर दिया हमने सॉलिड्स को बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। सॉलिड्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन 3 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। कंडक्टर में बैंड गैप बताया था, forbidden energy gap is 0 in case of conductor. Forbidden energy gap will be greater than 5 electron volt in case of insulator, and forbidden energy gap will be greater than or equal to 3 electron volt in case of सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम इस चैप्टर में अभी आगे सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इनके भी टाइप होते हैं। सेमीकंडक्टर को भी आगे क्लासिफाई करा जाता है कई 2 हिस्सों में। तो वो कैसे क्लासिफिकेशन होगा वो भी देखते हैं, तब तक का ये क्लियर आउट।